एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मुगलों ने इंडिया में जिजिया टैक्स सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाए और इससे बचने के लिए वो इस्लाम धर्म को अपना लें। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये चीजें एनसीईआरटी के पुराने सिलेबस को हटाकर जो नया सिलेबस लागू किया गया है उसमें बताया जा रहा है। चलो अब जरा डिटेल में पता करते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि जिस जिजिया टैक्स को लेकर मुगलों को विलन की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस जिजिया टैक्स की शुरुआत भारत में मुगलों ने की ही नहीं थी, बल्कि उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और 1206 से 1210 तक दिल्ली के सुल्तान भी रहे और तब से इस जिजिया टैक्स का चलन भारत में चला आ रहा था। जिजिया टैक्स कोई कन्वर्जन टैक्स नहीं था, बल्कि ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था जो मुस्लिम हुकूमत में नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार उनसे लेती थी। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना था कि अगर आप हमें जिजिया टैक्स दोगे तो आपकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, आपकी हिफाजत करना, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करना वो हमारे ऊपर हो जाएगा। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि सेम ऐसा ही टैक्स छत्रपति शिवाजी महाराज भी लगाते थे अपने राज्य में। वो उस टैक्स को जिजिया की जगह चौथ टैक्स कहते थे। अब शिवाजी महाराज मराठा थे तो अपने राज्य में जो लोग मराठा नहीं थे उनसे 25% चौथ टैक्स वसूलते थे और अपने मराठा लोगों से 10%। मुगलों की तरह ही शिवाजी महाराज भी टैक्स के बदले उन लोगों को फुल प्रोटेक्शन देते थे और उनको कमिट करते थे कि आप अगर हमें चौथ टैक्स दोगे तो आपकी हिफाजत करना वो हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करें। हालांकि दूसरी मजेदार बात यह है कि जब मुगल बादशाह अकबर 1556 में बादशाह बने तो उन्होंने बादशाह बनने के 8 साल के बाद यानी 1564 में इस जिजिया टैक्स को खत्म कर दिया। अकबर के बाद जहांगीर ने भी इस टैक्स को लागू नहीं किया, जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी इस टैक्स को शुरू नहीं किया। बाद में जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने 1679 में इस जिजिया टैक्स को दोबारा से शुरू किया। अब 2025 में एनसीईआरटी ये बता रही है कि मुगल जिजिया टैक्स सिर्फ इसलिए वसूलते थे ताकि नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो मुझे नहीं पता कि उनको ये जानकारी कहां से मिल रही है, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आप में से किसी के पास वो सोर्स है या अगर आपको पता है कि एनसीईआरटी को ये जानकारी कहां से मिल रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके वो लिंक शेयर कर सकते हैं।